रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी तरह आसमान के ऊपर उनका इस्तकबाल हो रहा है, इसी तरह उनकी आओ भगत की जा रही है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। वहाँ पे भी वही सवाल हुआ, क्या इनको बुलाया गया? जी हाँ, इनको तलब किया गया है, इनको बुलाया गया है। मरहबम बिह वाला निअमल मजीउ जाआ। हर आसमान के ऊपर इस जुमले के साथ रसूलुल्लाह का इस्तकबाल किया गया। और मैंने आपके सामने ये बात रख दी थी कि अरबी लुगत जानने वाले जानते हैं कि इस जुमले की शायद ही दुनिया में किसी जुबान में ट्रांसलेशन हो सके। वाला निअमल मजीउ जाआ, बेहतरीन आने वाला। ये जो हम उर्दू में आम फहम आपके सामने तर्जुमा कर रहे हैं, हकीकत में ये तर्जुमा भी इस जुमले का हक अदा नहीं करता। बेहतरीन आने वाला बेहतरीन जगह की तरफ आ गया। दीदो दिल फिराश रा, ये जो ट्रांसलेशन है हकीकत में अरबी के जुमले का मज़ा पूरा नहीं करती, लेकिन आपको सिर्फ एक अंदाज़ा देती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर मंज़लत ज़मीन पे नहीं आसमानों पे भी कैसी है, फरिश्तों में भी कैसी है, और बरज़ख की ज़िंदगी में भी कैसी है। इस बाब के अंदर बहुत से अकीदे के मसाइल भी मुहद्दिसीन ने बयान किए हैं। उनमें से एक बात जुज़वी तौर पे आपके सामने रखी थी, उसी बात को बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे भाइयों, आमने एक आदमी मर जाए, कोई भी बंदा मर जाए, जैसे ही इधर से आंख बंद होती है, कब्र में डाल दिया जाता है, तो आंख एक नई दुनिया में खुल जाती है, जिसको क्या कहते हैं? आलम बरज़ख। काफर हो, फासक हो, फाजर हो, हर बंदे को आलम बरज़ख में ज़िंदगी मिलती है। मोमिन हो उसको भी मिलती है, मुत्तकी हो उसको भी मिलती है, शहीद, सिद्दीक, नबी, औलिया को आलम बरज़ख में ज़िंदगी मिलती है। जो बुरे लोग हैं उनका आलम बरज़ख उनके आमाल के मुताबिक किसी का पाताल की गहराई में, किसी का 7 ज़मीनों के नीचे, किसी का सिज्जीन में, किसी का अल्लाह के कैदखाने में, किसी का आग के अंगारों पे, वगैरह वगैरह। ये हदीस आपने पढ़ी हुई। और नेक और मुत्तकी लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके आमाल के मुताबिक बरज़खी ज़िंदगी अता करते हैं। जो आम नेक और मुत्तकी लोग होते हैं उनके बारे में हदीस में ये अकीदा मिलता है कि नम का नौमतिल उरूस, उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी उम्दा बरज़खी ज़िंदगी इनायत करते हैं कि कब्र में उनको कह दिया जाता है कि तुम्हारा बिछोना और बिस्तर जन्नत से आ गया है, तुम क़यामत की सुबह तक इसके ऊपर आराम से सो जाओ। अब जब वो आराम से मीठी नींद, ऐसी एक नींद आती है जो वैलियम 5 नींद की गोलियां, एंटी डिप्रेसेंट खा के आती है। एक नींद वो है जो अल्लाह के हुक्म से आती है। और मुहद्दिसीन का इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि कोई क़यामत से कबल 10,000, 20,000, लाख साल भी पहले कब्र में ये ऐलान सुन के सोया है ना, जब क़यामत के दिन उसकी आंख खुलनी है, उसको लगना एक लम्हे की नींद थी, चंद लम्हों की। इतनी मीठी और प्यारी नींद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आम मुसलमान और मोमिन बंदे को देगा। हाँ, लेकिन इसके आगे भी कुछ मदारिज हैं, इसके आगे भी कुछ मदारिज हैं। ये बात भी समझनी है अकीदे की। इस बात के अंदर मसलकों को माबैन बड़ा इख्तलाफ है। जो इख्तलाफ है ज़िमनी तौर पे बयान करता हूँ। हमारे नज़दीक मौत के बाद सिर्फ आलम बरज़ख है, जबकि हमारे जो भाई हैं बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके नज़दीक आलम बरज़ख का बंदा इस दुनियावी ज़िंदगी में आमदोरफ्त जारी रख सकता है। जबकि कुरान और सुन्नत से और हदीस से ये बात साबित है। शहीद यासीन का वाक़या आपने कुरान पाक में सुना हुआ है। शहीद जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये कह रहे हैं कि इनको मुर्दा मत कहना, वो अल्लाह को क्या कहता है? या लईता कौमी या लमून, अल्लाह एक मरतबा वापस भेज दे इस दुनियावी ज़िंदगी में, मैं अपने अइज़ा व क़ारब और कबीले के लोगों को बतला दूँ आप कितनी उम्दा मेज़बानी करने वाले हैं, मैं उनको ये ख़बर दे दूँ ताकि वो अपने लिए अमल का मैदान गर्म कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब में क्या कहा? ये मेरी सुन्नत नहीं कि जो बरज़ख की ज़िंदगी में आ जाए उसको दुनियावी ज़िंदगी में भेजा जाए। ये अल्लाह की सुन्नत के भी खिलाफ है। अगर शहीद को अल्लाह ताला नहीं भेज रहा
تو برزخ کی زندگی سے دنیاوی زندگی میں آمد و رفت، یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور جو معجزے کا باب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقصیٰ جاتے وقت سارے انبیاء کو نازل کیا گیا، یہ بات آپ کے سامنے پہلے رکھی تھی۔ جو معجزات کے باب ہوتے ہیں وہ دلائل نہیں ہوتے۔ مثلا عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے معجزہ ہے، اس معجزے کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اب پھر کوئی بن باپ کے پیدا ہوا، ایک بندہ کلیم کرے میں بن باپ کے پیدا ہوا، نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح معجزے کے جو ابواب ہیں، آگ کے اندر ابراہیم نہیں جلے، معجزے اور کرامات کے باب ہوتے ہیں، ان کو عام عمومی کلیے کے اوپر منطبق نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ برزخ کی زندگی والے عام طور پہ آمد و رفت آتے ہیں۔ معجزانہ طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے انبیاء آئے برزخ کی زندگی سے، یہ بات تو آپ کو سمجھ لینی چاہیے۔ پھر کچھ لوگ شہداء ہیں، مومنوں کی برزخی زندگی عام مسلمان سے بہتر ہے، اس کو تو نیند سلایا گیا، اور جو اچھے اور درجے کے مومن ہوتے ہیں ان کو بہتر نعمتیں ملتی ہیں، حتیٰ کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ برزخ کی اتنی عمدہ زندگی دیتا ہے کہ ادھر موت آئی قبر کی بھی ٹینشن نہیں۔ عام بندہ قبر میں جا کے برزخ کی زندگی میں داخل ہو گیا، اس دوران روح کو اللہ تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے کہ یہ لمبا چوڑا باب ہے۔ شہید کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ادھر جان نکلی، ادھر روح کو پرندے کے قالب میں اللہ نے جنت میں داخل کر دیا، چل جنت میں داخل ہو جا، کھاتا پیتا رہ جب تک یوم حشر قائم نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہداء سے اوپر جو درجے ہیں ان کی برزخی زندگی اللہ کو معلوم ہے، لیکن معراج کی رات کے واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انبیاء کی جو برزخ کی زندگی ہوتی ہے وہ کسی صدیق، ولی، شہید، مومن، متقی کی نہیں ہو سکتی کہ انبیاء کو برزخ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر بٹھایا ہوا ہے۔ اور اسی لیے آسمانوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔